दोस्तों, हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं, क्या हमारे इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? लेकिन सोचिए कि अगर लाइफ होती भी तो वो हम जैसे नहीं दिखती, क्योंकि हर प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर अलग अलग है और वहाँ पे लाइफ होगी तो वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के साथ होगी। चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में भी जीवन मौजूद है। चलिए जानते हैं उन प्लैनेट्स में आखिर जीवन दिखता कैसा होगा। दोस्तों, मरकरी हमारे सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह। सूरज के इतने करीब होने के बावजूद भी ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, पर फिर भी दिन में यहाँ का तापमान तकरीबन 430 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में ये तापमान तकरीबन -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो अगर यहाँ पे लाइफ होती तो वो शायद एक मेटल लाइक स्किन की होती, क्योंकि उस क्रिएचर को हीट और कोल्ड दोनों में सर्वाइव करना पड़ता। वहाँ पे मौजूद क्रिएचर्स की बॉडी साइज छोटी सी होती और उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता ताकि वो ज़्यादा हीट क्विकली रिलीज कर सके। वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे टॉक्सिक प्लेनेट। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और यहाँ का अमूमन तापमान ही तकरीबन 430 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे लाइफ होती तो उसे ये हीट और एसिड दोनों से सामना करना पड़ता। तो शायद वो ऑर्गेनिज्म सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स में फ्लोट करते हुए दिखते और ये क्रिएचर शायद जेलीफिश जैसी होती जो हवा में ही रह सकते थे। मार्स पृथ्वी के बाद अगर लाइफ होने के कुछ हद तक सबूत मिले हैं तो वो मार्स ही है। ऑब्जर्वेशंस ने यह पक्का किया है कि प्राचीन काल में मार्स में लिक्विड वाटर मौजूद था और शायद उन वाटर्स में मार्शियन लाइफ भी होती थी। पर आज मार्स ठंडा है, ड्राई है और इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जिसके कारण मार्स में काफ़ी ज़्यादा सोलर रेडिएशंस आती रहती। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर मार्स पे लाइफ होगी तो उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा ताकि वो इन रेडिएशन से बच सके। और शायद वो लाइफ एक स्मॉल बैक्टीरिया या फिर इंसेक्ट जैसी होती जो कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सके। दोस्तों, ये सारे क्रिएचर्स हमारे पृथ्वी में पाए गए क्रिएचर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे, पर हमारे सौरमंडल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर लाइफ होती है तो वो शायद हमारे अर्थ में पाए गए किसी एक क्रिएचर से एकदम मिलता जुलता होगा। वो है यूरोपा, सैटर्न का चांद। यूरोपा के बारे में हम शायद अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ब्रह्मांड और हमारे सोलर सिस्टम के ऐसी अनसीन बातों को जानने के लिए बने रहे अनसीन भारत के साथ।